थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा था एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रखता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूँ, और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, बेटा तुम्हारे कांटा लग गया, क्या लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तो उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो। वैसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहाँ भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा एक कांटा ही आखिरी है, और ये जहाँ हटा, इसकी पीड़ा हटी, तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान। भगवान सभी जगह है, कन कन में है, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने, है ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना, उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना। ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए, तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं।